बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दूध दुलारी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, दावतों के लिए तो बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी है। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे, मेरी गारंटी है जो जो खाएगा वो आपकी इस रेसिपी को सालों याद रखेगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दूध दुलारी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, यहाँ हमने ले लिया है 2.5 लीटर दूध। खुला दूध हम यूज़ करें, अगर आप चाहें तो डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होगा शुगर 1.5 कप के बराबर। शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बादाम हमें चाहिए होंगे और पिस्ताचू हमें चाहिए होंगे। और यहाँ हमने ले ली है गुलाब जामुन ब्राउन कलर के। आप किसी भी कलर के गुलाब जामुन या रसगुल्ले यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल। फ्रूट कॉकटेल हमें चाहिए होगा 836 ग्राम का हमने यूज़ किया है इस दूध दुलारी में। 2 एप्पल हमें चाहिए होंगे, ये मैं कट कर लूँगी आगे वीडियो में। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हमने ले लिया है कस्टर्ड। अगर आप चाहें तो कोई सी फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जेली के हमें 2 डिब्बे ले लिए हैं, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और एक मैंगो फ्लेवर में। ये भी आप अपने पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। और साथ ही हमें ले ली है ऑलपर की टेट्रा पैक क्रीम। और दूध दुलारी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी सेवइयाँ। अगर आप चाहें तो कलरफुल सेवइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप के बराबर हमने ले ली है। अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम 2 कप दूध निकाल देंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। यहाँ देखिए हमने 2 कप दूध निकाल लिए, इसे साइड पे रख देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। और साथ ही साथ आपने बीच बीच में से चम्मच चलाए रखना है। अगर आपने चम्मच नहीं चलाए तो सेवइयाँ जोड़ जाएंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड लिया था वो हम 6 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। दूध हमने निकाल के पहले से रख दिया था। दूध दुलारी बनाने के लिए आपने इस पॉइंट का लाजमी ख्याल रखना। अगर आपने ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया या कम किया तो आपकी दूध दुलारी सही से नहीं बन पाएगी। यहाँ मैं 6 टेबल का यूज़ कर रही हूँ। अब अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स या कोई गुठली ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। कस्टर्ड लिक्विड को हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। सेवइयों को पकते पकते मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि सेवइयाँ अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। यहाँ देखिए सेवइयाँ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब हम इस पॉइंट में ऐड कर देंगे शुगर 1.5 कप के बराबर। शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से शुगर डिज़ोल्व हो जाए। शुगर को हमने डिज़ोल्व कर दिया है स्पून चलाते हुए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लिक्विड बना के रखा हुआ था कस्टर्ड का। इस तरीके से हमने चम्मच चलाए रखना क्योंकि ये तह में बैठ जाता है। अच्छी तरीके से हमने दोबारा से मिक्स कर दिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मीडियम फ्लेम रखना है, लो फ्लेम आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं रखनी। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ हमने कस्टर्ड लिक्विड सारा ऐड कर दिया है। अब हम 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि कस्टर्ड का जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ देखिए 5 मिनट तक हमने पका लिया। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको जो पतला लग रहा है ना, ठंडा होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हम दूध दुलारी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम का पैकेट। सारा हम ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया है, इसे हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं जेली। एक पोट ले लेंगे, पोट में डाल देंगे 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी। अगर आप बहुत ही बेहतरीन सी जेली बनाना चाहते हैं तो पानी का कम यूज़ रखें। यहाँ पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जेली।
जेली को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है विस्क की मदद से, ताकि जो हमने जेली का पैकेट ऐड किया है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ देखिए तकरीबन हमने 1 ही मिनट तक चम्मच चलाए रखा है और ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बर्तन में। और दूसरी जेली का पैकेट भी हमने बना लिया है। जो फ्लेवर भी आपको पसंद हो आप वही जेली बना सकते हैं। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। और यहाँ हमने फ्रूट कॉकटेल को ओपन कर लिया है। अब हमें चाहिए होगा बोल के ऊपर रख देंगे छन्नी में डाल देंगे ये सारा कॉकटेल। पानी हमें नहीं चाहिए होगा, इसे साइड पे कर देंगे। और जेली देखिए अच्छी तरीके से जम चुकी है, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी बेहतरीन सी जेली जम चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने आपसे शेयर किया है, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ जेली जमाने का तरीका। और यहाँ देखिए रूम टेम्परेचर पे आ चुका है जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था, पिस्ताचू क्रश किए हुए। पिस्ता बादाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल हम इसमें पूरा 1 टिन यूज़ कर रहे हैं। सेब भी मैंने कट कर लिए हैं क्यूब की शेप में। जेली हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे डेकोरेशन के लिए। रेड चिली का आप यूज़ करेंगे, ये भी थोड़ी बचा लेंगे डेकोरेट करने के लिए। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी, जब भी आप बनाएंगे ना सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। यकीन करें जब भी आप अपने घर में बनाएंगे या मेहमानों के लिए बनाएंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। यहाँ हमने डिश आउट कर लिया है तीनों बाउल्स में। अब हम गुलाब जामुन से डेकोरेट कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं डेकोरेट करूँगी, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। और अब हम इसे डेकोरेट कर देंगे जेली के पीसेस से जो हमने बचा के रखे हुए थे। पिस्ता और बादाम स्प्रिंकल कर देंगे कटा हुआ। और इसी तरीके से मैं डेकोरेट कर दूंगी तीनों बाउल्स को। डेकोरेट करने के बाद इसे मैंने रैपन शीट से रैप कर लिया था और इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं, दावतों के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। सभी को बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है। छोटों को बड़ों को जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।